नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। नीतीश करेंगे बिहार में वर्चुअल रैली। बिहार में चुनावी साल चल रहा है। कोरोना संकट के बाद पार्टियां वर्चुअल रैली पर उतर आई है। सबसे पहले अमित शाह ने रैली की। अब एनडीए के मजबूत घटक दल जदयू करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को केंद्र में रख जदयू ने वर्चुअल सम्मेलन की श्रृंखला को बढ़ाते हुए अपने कार्यक्रमों की घोषणा की है। रेलवे के सहमति से बिहार के प्रमुख रेल क्रॉसिंग पर बनाए जाएंगे ROB। बिहार के सभी प्रमुख रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज ROB का निर्माण होगा। सड़क पर सफर को आसान और जाम रहित बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि जिस किसी क्रॉसिंग पर जाम की समस्या कायम हो रही है वहां ROB का निर्माण किया जाए। साल 2005 से लेकर अब तक बिहार सरकार 33 ROB का निर्माण करा चुकी है। ये उन स्थानों पर बनाए गए हैं जहां पहले लोगों को घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। राज्य में संक्रमितों की मौत की संख्या हुई 96। रविवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य के कुल संक्रमितों की संख्या 11,864 है, जिसमें एक्टिव मरीज 2,999 हैं और 8,765 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में सफल रहे हैं। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। चुनावी जंग में तेजस्वी का माफी के साथ ही चुनावी स्टंट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को राजद के 24वें स्थापना दिवस पर राजद के 15 साल के शासन के दौरान की गई गलतियों के लिए एक बार फिर से जनता से माफी मांगी। तेजस्वी की ओर से 3 दिनों के भीतर माफी की यह दूसरी अपील है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा व महंगाई के विरोध में साइकिल चलाते हुए तेजस्वी ने तंज कसा कि भारतीय जनता पार्टी को महंगाई डायन नहीं भौजाई नजर आ रही है। तेजस्वी का यह नया रूप माफी के साथ हमला निश्चित ही नया चुनावी स्टंट है। श्रीलंका का भारत के खिलाफ चीनी कार्ड। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज लेने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के साथ अनबन के बाद श्रीलंका फिर से एक बार कर्ज के लिए चीन के शरण में जा रहा है। पहले से ही श्रीलंका के ऊपर चीन का अरबों का कर्ज है। वहीं भारत ने भी श्रीलंका को $96 करोड़ का कर्ज दिया है, जिसे चुकाने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय मांग रहे हैं। श्रीलंका के PM ऑफिस के बयान में कहा गया है कि सरकार ने सभी कर्जदाताओं से रकम की अदायगी के समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। श्रीलंका पर दुनिया भर के देशों का कुल $55 अरब का कर्ज है। इसमें सबसे अधिक कर्ज चीन और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, जबकि इसके बाद जापान और विश्व बैंक का स्थान है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बीच मई में कर्ज को लेकर बातचीत की गई थी। इसमें चीन ने श्रीलंका को तत्काल की जरूरतों को पूरा करने के लिए $50 करोड़ का कर्ज देने की पेशकश की है। संभावना जताई जा रही है कि कर्ज की पहली किस्त कुछ ही समय में श्रीलंका के पक्ष में रिलीज की जा सकती है। जून के मध्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन ने श्रीलंका को चीनी निर्मित फेस मास्क और चिकित्सा उपकरण दिया है, जो इस बात का सबूत है श्रीलंका चीन की विदेश नीति, डोनेशन डिप्लोमेसी और आर्थिक साम्राज्यवाद का एक और शिकार है। चीन की इंडो पैसिफिक एक्सपेंशन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में भी श्रीलंका शामिल है। महिंद्रा राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका और चीन के बीच नजदीकियां खूब बढ़ी हैं। श्रीलंका ने विकास के नाम पर चीन से खूब कर्ज लिया, लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आई तो श्रीलंका के पास कुछ भी नहीं बचा, जिसके बाद श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को $1.12 अरब में साल 2017 में 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है। हालांकि 2017 से पहले श्रीलंका और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध थे। इस दौरान अमेरिकी समर्थक सिरिसेना विक्रमसिंघे प्रशासन ने अमेरिका के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। इससे अमेरिका को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने ऑपरेशन के लिए रसद आपूर्ति
ईंधन भरने और ठहराव की सुविधा मिली थी, लेकिन अब गोटबाया प्रशासन ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कमतर कर दिया है। ऐसे में श्रीलंका की चीन से बढ़ रही नजदीकियां भारत के लिए खतरनाक हो सकती है। आशंका है कि चीन अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के कारण श्रीलंका में दिए कर्ज के एवज में कुछ ऐसी चाल चल सकता है जिसने चीन हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए श्रीलंका का नेवल बेस प्रयोग कर सके। अपने अब की बेरा पूछ गइल बा दुनिया ओकर चाल भारत के कुछ न होई हो। अब की बेरा पूछ गइल बा दुनिया ओकर चाल भारत के कुछ न होई हो। जाई चिनवा काल के गाल भारत के कुछ न होई हो। जाई चिनवा काल के गाल भारत के कुछ न होई हो। जाई चिनवा